बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों प्रश्नावली 15.1 का देखिए। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, यानी कुल गेंदों की संख्या है 30, उसमें से 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो वह बल्लेबाज जो है, महिला बल्लेबाज 30 गेंद खेल रही है, तो वो 30 पर भी तो चौका मार सकती है, और इसमें दिया है कि 6 बार चौका मारती है। तो चौका कितनी बार नहीं मारती है? 24 बार। तो यहां लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या कुल गेंदों की संख्या बराबर 30। चौका मारती है 6 बार, तो चौका मारने की संख्या, चौका मारने की संख्या बराबर 6। चौका ना मारने की संख्या, चौका ना मारने की संख्या, तो 30 माइनस 6 बराबर 24, यानी 24 बालों पर वो चौका नहीं मारती, और हमें यही चाहिए। तो चौका ना मारने की संख्या ही हमारा जो है अनुकूल परिणाम की संख्या हो जाएगी। तो इसे हम यन ई लिख देंगे, यन ई बराबर 24। और कुल गेंदों की संख्या 30, तो वो 30 पर भी तो चौका मार सकती है, तो ये टोटल संभव परिणाम 30 होंगे, तो उसे हम यन यस से लिख देंगे, यानी कि 30। तो चौका ना मारने की प्रायिकता हमें निकालना है, तो लिखेंगे चौका ना मारने की प्रायिकता, तो पीई बराबर, क्योंकि हमने यहां चौका ना मारने की प्रायिकता निकाल लिया है, तो एन ई बटे यानी एस, यानी अब प्रयोगों की ये कुल संख्या है, और ऊपर दिया हुआ है अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की। चौका ना मारने के लिए हमें प्राप्त करना है प्रायिकता, तो ये एन ई हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे एन ई, यानी कि 24 बटे 30, सरल कर देंगे, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, यानी 4 बटे 5। चौका ना मारने की प्रायिकता बच्चों 4 बटे 5, और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा जाए। 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिए गए हैं। परिवारों में, यानी परिवार में लड़कियों की संख्या जिसमें 2 हैं, ऐसे परिवार की संख्या 475 दिया हुआ है, और जिनमें लड़कियों की संख्या 1 है, ऐसे परिवार 814 हैं, और जिनमें कोई भी लड़कियां नहीं हैं, ऐसे परिवारों की संख्या 211 है। अब यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसमें 2 लड़कियां हों। तो और अगला दूसरा है 1 लड़की हो, और फिर तीसरा है कोई लड़की ना हो। तो पहला हम लगाएंगे। तो सबसे पहले कुल परिवारों की संख्या जो है वो 1500। तो कुल परिवारों की संख्या बराबर 1500। तो टोटल संभावनाएं 1500 हो सकती हैं, तो इसी को हम यस कर देंगे, ये 1500 हो जाएगा, यानी सभी संभव परिणामों की संख्या। उसमें से कह रहा 2 लड़कियां हों, तो 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या, 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या दे रखा है 475, और यही हमारा हो जाएगा अनुकूल परिणाम की संख्या,
यानी एन ई। तो ये हो जाएगा, इसको इवन कर देते हैं क्योंकि इसके आगे और भी निकालना है। तो 475। तो दो लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता, तो यहां पे प्रायिकता हो जाएगा प्रायिकता बराबर एन ई यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो एन ई है 475 यानी इवन कर देंगे बटे कुल 1500 और इसको हम सरल कर देंगे। तो ये भी इसका आंसर होता है। सेकंड दे रखा है बच्चों, एक लड़की हो यानी ऐसे परिवारों की संख्या एक जिसमें एक लड़की हो। तो एक लड़की वाले परिवारों की संख्या, एक लड़की वाले परिवारों की संख्या बराबर दे रखा है बुक में 814। तो यहां पर हम प्रायिकता निकालेंगे। तो एक लड़की होने की, एक लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता, तो यहां पर प्रायिकता यानी पी ई यहां 2 कर देंगे, यहां पे पी ई कर देंगे, पी ई 1 कर देंगे। तो बराबर यहां एन ई 2 बटे एन एस। तो यहां पे 814 बटे टोटल है 1500, ये निकल के आ गया। फिर अब हम इसमें ज्ञात करेंगे थर्ड, तीसरा, यानी कोई लड़की ना हो। तो कोई लड़की ना होने वाले परिवारों की संख्या 211 है। तो लिखेंगे कोई लड़की ना हो ऐसे परिवारों की संख्या, ऐसे परिवारों की संख्या बच्चों दे रखा है 211। तो यहां पर हम लिख लेंगे प्रायिकता यानी पी ई 3 कर देंगे और ये हो जाएगा एन ई 3 बटे एन एस, यानी कि 211 बटे 1500। तो इस तरह से एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर यहाँ है और तीसरा आंसर बच्चों, ये 3 आंसर हो गए। तो अब ये हमने निकाल लिया है। अब इसमें ये भी कह रहा है कि जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योग 1 है। तो जितने भी आए हैं इन सभी को हम योग कर लेंगे। बच्चों सभी प्रायिकताओं का योग हम करेंगे। तो लिखेंगे सभी प्रायिकताओं का योग। तो लिखेंगे एन ई 1 पी ई 1 पी ई 1 पी ई 2 प्लस पी ई 3। तो पी ई 1 का मान है यहाँ पे पी ई 1 475 बटे 1500 प्लस 814 बटे 1500 और प्लस 211 बटे 1500। अब जोड़ लेंगे तो 5 4 9 1 10, ऊपर ऊपर जोड़ते हैं क्योंकि हर नीचे बराबर है। और 1 1 2 7 2 9 1 10 8 4 12 2 14 1 15 100 बटे 1500। अब इसको काट देंगे बच्चों तो एक आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि इन प्रायिकताओं का योग 1 है। तो ये जांच कर लिया गया बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल अगला होगा। बच्चों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है, 9वीं कक्षा के 40 छात्रों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया है। ये आलेख है। एनसीईआरटी की बुक में इस आलेख को पिछले अध्याय के पेज में दिया गया है एग्जाम्पल में, लेकिन हमने इसको यहाँ पे बना दिया है। बच्चों इधर जो दिया गया है
इधर छात्रों की संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 और इधर उनका मंथ यानी महीना, जन्म के महीने जनवरी फरवरी मार्च। बच्चों ये अप्रैल है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पे दिया है कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता बच्चों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हम सबसे पहले यहाँ उस मंथ में जाएंगे जिसमें अगस्त लिखा हो। तो देखिए कुल टोटल बच्चों की संख्या 40 है, तो हम यहाँ पर हल में लिखेंगे बच्चों कुल छात्रों की संख्या 40 और यही हमारा कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी जिसे हम एनएस से प्रदर्शित करते हैं, एनएस। अब इसमें जो अगस्त का महीना दिया हुआ है, क्योंकि अगस्त में पूछ रहा है, देखिए अगस्त में पूछ रहा है, तो अगस्त महीने में हम जब देखते हैं ऊपर पहुंचते हैं तो इसके सामने अंक लिखा हुआ है 6। तो अगस्त में जन्मे बच्चों की संख्या है 6। तो लिखेंगे अगस्त माह में जन्मे बच्चों की संख्या बराबर 6। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो बच्चों की संख्या, यानी अगर हम देखते हैं कि अगस्त में जन्मे एक बच्चे की अगर प्रायिकता निकालना है तो टोटल बच्चे जन्म ले रहे हैं 6, तो यही हमारा हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। तो लिखेंगे प्रायिकता किसकी प्रायिकता? एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ये है। तो प्रायिकता यानी पीई बराबर हो जाएगा यानी अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि एनई बटे कुल संभव परिणामों की संख्या एनएस, अर्थात ये हो जाएगा 6 बटे एनएस है 40 कर देंगे, सरल कर देंगे, 2 तिया 6 और ये 20 हो जाएगा, यानी 3 बटे 20। बच्चों इसका उत्तर आ गया, ये आंसर हुआ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं हैं। तो जरा देखिए टेबल में लिखा हुआ है परिणाम, नीचे बारंबारता, यानी 3 चित 23 बार प्राप्त होता है, 2 चित 72 बार आता है, 1 चित 77 बार आता है और कोई भी चित नहीं, यानी कि सारे पट आ रहे हैं, तो कोई भी चित नहीं 28 बार। तो यहां पर आगे हम पढ़ेंगे यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 200 बार उछाला जाता है, तो ये हमारा आया कुल परिणामों की संख्या। तो हम लिखेंगे यहां पर सीधे लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या ये दे रखा है 200 और यही है एनएस, यानी ये 200 प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें कह रहा है कि 2 चित के आने की प्रायिकता, तो टेबल में 2 चित के नीचे दिया है 72, तो अनुकूल परिणाम हमें प्राप्त होंगे 72। तो लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या जिसे हम एनई से प्रदर्शित करते हैं, ये 72 दे रखा है। तो 2 चित आने की प्रायिकता, 2 चित आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता पीई बराबर हो जाएगा एनई बटे एनएस। एनई का मान 72 है और ये 200, और इसको हम सरल कर लेंगे। 8 9 72,
8 दूनी 16, 8 पंची 40, यानी कि 9/25, और यही आंसर हो गया बच्चों।